Hello everyone and once again welcome back. We are discussing previous year questions that were asked in different competitive exams based on pronoun. So let's begin without wasting our time. 12 तक तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में कर लिया था। इसके बाद हम लोग 13 से करना शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चंस का पूरा ये सेट है जिसमें से कि 12 हो चुके हैं। अब ये हम लोग कर रहे हैं 13वां क्वेश्चन का डिस्कशन। जब हो जाएगा ये ओवर। दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गराज। नाउ सी, होता क्या है आपको तो पता ही होगा कि हु और whom इफ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस, इनको यूज करते हैं हम ह्यूमंस को रेफर करने के लिए। विच यूज करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन अदर देन ह्यूमंस। भाई अगर इंसान है तो आप यूज करिए हु या हुम, अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हैं तो आप यूज कर लीजिए विच। दैट जो है ना वो किसी के साथ लगा सकते हैं, कॉमन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दिस इज द एल्बम। एल्बम इज अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो वो नहीं होगा। दैट आई फाउंड या विच आई फाउंड, इन दोनों में से कोई एक लगा लीजिए। तो किधर एरर है? एरर लाइज इन पार्ट सी। पार्ट सी मतलब पार्ट थर्ड, ये नंबर में कर दिया गया है। रिमेंबर वन थिंग, ऑल दीज एग्जांपल्स आई हैव टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल मेंस टीयर 1 मेंस मींस टीयर, नॉट टीयर 1, टीयर 2। आप इनको लगाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू कि जो आगे वाले पेपर आने वाले हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर। मतलब जब आप अपने हाथ को धुल रहे हो, ध्यान आपको ये देना है कि दोनों को आप रगड़ें कम से कम ऐसे ऐसे 20 सेकेंड तक। क्यों करें? टू रिमूव। एक्चुअल में जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस होते हैं वो वाई के भी आंसर होते हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। ऑन एक प्रेपोजिशन है, ये देम किसके लिए लगा हुआ? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया तो ठीक ही है। तो अपने हैंड्स को रब करने की बात चल रही है ना, तो वो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, होगा तो यही। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं। एक्चुअल में ये जो ऑन लिखा गया प्रेपोजिशन डिटरमिनर तो आएगा नहीं, कट गया। ये ऑन एक प्रेपोजिशन है, सब्जेक्टिव केस तो आएगा, आएगा नहीं, कट गया। ये जो दोज होता है ना, ये एक जनरल प्रोनाउन होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम इसे यूज जरूर करते हैं, लेकिन इन जनरल लिसनर को दिखाना हो या इन जनरल टॉक्ड अबाउट को दिखाना हो तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है, माइक्रोवेव्स की बात हुई है, उसको डिफाइन करने के लिए किया गया देम इज ओके। इस सेंटेंस में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 15। नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। अब इसमें देखिए, सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस आर अंडरलाइंड। हमें ये पता करना है कि क्या उसमें एरर है। अगर एरर है तब तो भैया चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो अंडरलाइन पार्ट्स होते हैं ना, दे आर करेक्ट, लेकिन हम नो इम्प्रूवमेंट वाले में ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उससे बेहतर कोई सेंटेंस हो सकता है, बेहतर बन सकता है, तो बना देंगे। तो नो वन मैंने आपको पहले ही बताया है इसके पहले वाली वीडियो में। जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनमें से कुछ, जैसे कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। एंड दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। इफ दीज आर सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस, तो इनके वर्ब्स एंड इनके प्रोनाउंस बोथ विल बी सिंगुलर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर लगाया तो ये कट गया, सिंगुलर हमको चाहिए। अच्छा, अब भाई वो कट गया तो फिर ये कट गया। अब इसमें देखिए सिंगुलर नंबर इधर भी आया है, इधर भी आया है, खैर ये तो टेंस ही बदल गया तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है फिर हमको यहाँ से। अब मुद्दे की बात ये है यहाँ पे कि जो सपोज्ड यूज किया गया है ये है क्या? ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। सपोज्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है। सपोज मतलब किसी की ड्यूटी वगैरह दिखानी होगी, तुम्हारी ड्यूटी है तुमको करना चाहिए, तो सपोज एडजेक्टिव लगा देते हैं। इस एडजेक्टिव को यूज करने के लिए आपके किसी न किसी बी फॉर्म को यूज करना चाहिए। तो भले अब वहां वर्ब की मतलब सिंगुलर प्लूरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास्ट है, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये भी लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, वो स्टेटिव वर्ब है। अब कहने का मतलब ये है कि क्या स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते हैं? बिल्कुल, स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब्स सॉरी, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स के ही पार्ट होते हैं। यानी अगर आपने किसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोल दिया तो वो तय कि वो स्टेटिव वर्ब हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को स्टेटिव वर्ब बोल दिया तो लिंकिंग वर्ब हो ये जरूरी नहीं है। तो हैज एक स्टेटिव वर्ब तो है,
लेकिन वो लिंकिंग वर्ब नहीं होता है। और एडजेक्टिव को यूज करने के लिए वी शुड हैव अ लिंकिंग वर्ब, वो इज है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। इधर आ जाइए 16 में, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। As we all know, who is a relative pronoun. Why not interrogative pronoun? Because the sentence ends in a full stop. तो full stop है तो that should be a relative pronoun. If this is a relative pronoun, it will relate its antecedent. The antecedent is written in singular number, and according to the antecedent of a relative pronoun, we use the verb. So the verb is written in plural form. That is incorrect. So we'll have to use lives. It means live will be replaced with lives. तो माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, तो वेयर इज द एरर? एरर लाइज इन पार्ट 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा भाई, बता दे रहा हूं पहले ही। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडी वर्क ऑफ समवन हु टू बिलोंग टू अ क्रिमिनल गैंग। मेरी बात समझिए, जैसे कि हम इंफिनिटिव लिखे, इंफिनिटिव हमने यूज किया जेरेंड, हमने यूज किया पार्टिसिपल, ये सेंटेंस में होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए इट मस्ट हैव अ मेन वर्ब, और अगर वो मेन वर्ब है मतलब फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट नहीं होगा। और अगर किसी सेंटेंस में आपने मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब यूज ही नहीं किया तो सेंटेंस गलत है। कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस ही नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेडिकेट ही नहीं बन पाएगा। तो अब समझते हैं इस अंडरलाइन पार्ट के बारे में। अगर आप देखें तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इफ इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो समवन जो बनेगा वो एंटीसीडेंट तो हो ही जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि टू बिलोंग यहाँ पे लिखा गया है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हु के बाद हमें एक फाइनाइट वर्ब यूज करना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के साथ टेंस को नहीं बताते हैं, तो हमें टेंस तो बताना ही पड़ेगा, बिना टेंस का तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये टू गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो एक बात और समझिए, यहाँ पे समवन लिखा है दैट इज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, तो विच वाला भी गलत हो गया। दिया गया क्वेश्चन गलत है तो करेक्शन तो करना ही पड़ेगा। बच गए दो ऑप्शंस, इज बिलोंगिंग लगाएं या बिलोंग्स लगाएं। तो बिलोंग इज अ स्टेटिव वर्ब, एंड एज वी ऑल नो स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू रेफर टू अ स्टेट। स्टेट्स कैन नेवर बी इन इनकम्प्लीट स्टेट, वो कभी इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकते। एंड टू रेफर टू इनकम्प्लीट स्टेट वी यूज बी फॉलोड बाय द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बिलोंग इज अ स्टेटिव वर्ब, इट कैन नॉट बी यूज्ड this way. So we'll go with option number 2. ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। क्रेज फॉर अ थिंग प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्रेज फॉर अ थिंग ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आया। तो अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होता है ना, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट वी यूज द फॉलोइंग वर्ब। So this is a singular number noun, that is why the verb should be in singular form. In place of are use is. So where is the error? Error वाला ये क्या ये that are, हाँ ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 2, ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। While Avika was watering the plants, they start raining. Now see, हमें अब ये पता करना है कि पहले जो एग्जाम्पल दिया गया है गलत है कि सही। तो आप एक बात जान लें कि जो स्टार्ट वर्ब होता है आप इसके साथ इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, एंड जेरेंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड। स्टार्ट कैन बी फॉलोड बाय इंफिनिटिव एंड जेरेंड बोथ। तो ठीक है, इतना हिस्सा तो ठीक ही है। अब हमें ये चेक करना है कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइल अविका वाज वाटरिंग द प्लांट्स दे स्टार्ट रेनिंग। दे स्टार्ट रेनिंग, अविका वाज वाटरिंग द प्लांट, अच्छा ठीक है। अविका जब पौधों को पानी दे रही थी तो क्या होता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। तो मौसम को, उससे रिलेटेड किसी चीज को दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए, डिस्टेंस दिखाने के लिए, इन सब के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो दे तो गलत हो गया। आपके मन में आएगा कि ये जो दे लिखा है इसके लिए लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बारिश जैसे मतलब कि पानी देना जब वो शुरू कर रही थी तो बारिश शुरू हो गई।
जब वो पानी दे रही थी पौधों को तो पास्ट की बात हो रही है, तो इट स्टार्टेड होना चाहिए, दे कट गया, पास्ट की बात हो रही है तो स्टार्ट आएगा ही नहीं, वो गलत था तो ये गलत हो गया। विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपने वही किया होगा। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 20। शी herself आर responsible फॉर दिस सिचुएशन ऑफ hers। अब देखिए, इटसेल्फ दिया गया था इस सेंटेंस में। सबसे पहला एरर तो ये वर्ब का है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वो तो गलत हो गया। अगर वो गलत है तो फिर ये गलत है, ये आर गलत था तो फिर ये भी गलत था। अब ये इज दोनों में सही है। वन सेल्फ यूज करते हैं हम वन फैमिली के साथ, वन, वंस, वन सेल्फ। बट हियर द सब्जेक्ट इज शी, शी इज फॉलोड बाय शी फैमिली, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Let's talk about example number 21. It was him who encouraged I when I was feeling low। मतलब जो मैं काफी लो फील कर रहा था तो किसी ने मुझे encourage किया। तो सबसे पहली बात यह है कि encouraged is the verb in the given sentence and it is a transitive verb. A transitive verb must have its object, तो object must be in objective case। तो ये तो फिर गलत ही हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा या फिर चौथा बनेगा। तो देखिए, हु इज यूज्ड इन बोथ द सेंटेंसेस, दैट इज अ सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का जो एंटीसीडेंट है वो भी सब्जेक्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 22। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं तो नो वन को ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, हो चुका है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे बेस्ड। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर वर्ब यहाँ पे होना चाहिए, हैज, तो वेयर इज द एरर, एरर नंबर पार्ट 2। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। शी केम होम टू मीट आई एंड माइन फैमिली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि दिया गया जो अंडरलाइन पार्ट है वो गलत है कि नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड। ये जो फैमिली दिया गया है दैट इज कॉल्ड नाउन एंड जो माइन दिया गया है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड विद अ नाउन अनलेस कोई रिलेटिव प्रोनाउन ना हो। तो एक प्रोनाउन आप नहीं यूज कर सकते जब तक कोई रिलेटिव प्रोनाउन ना हो। तो ये तो फिर गलत ही हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये जो मीट दिया गया है भाई, मिलेगा तो किसी न किसी से तो मिलेगा ही। इसके तुरंत बाद अगर आप इसको यूज किए हैं तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये गलत हो गया। वो गलत हो गया तो फिर ये गलत हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे कि क्या है यार ये, शी केम होम टू मीट। अगर वो आई है घर पे तो किसी न किसी से मिलने आई है, तो माई सेल्फ तो तब यूज करते हैं जब यहाँ का सब्जेक्ट भी आई वाली फैमिली का होता, नहीं है तो कट गया। शी केम टू मी, हाँ जी ये वाला ठीक है। पूरा गड़बड़ है क्या यार ये। हाँ, माइन तो आएगा नहीं क्योंकि फैमिली फिर गायब हो जाएगी वहां पे, तो माई कुछ गलत हो गया है लग रहा है यार इसमें। शी केम होम टू मीट मी एंड माई। अच्छा एक बात समझिएगा, इस सेंटेंस से मुझे लगता है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो उसको मैं सुधार देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना वो फैमिली के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सेंटेंस ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो फैमिली के नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो इसको यहाँ से मिटा दीजिए पूरा। अदरवाइज क्योंकि माइन तो गलत है, फिर वो भी माइन गलत ही हो जाएगा वहां से। मी एंड माइन नहीं बनेगा, माई फैमिली। ऑप्शन नंबर 4 ये बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। 23 ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Now let's talk about example number 24. Everyone in the family been questioned about the theft. अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे क्या लगाना है, तो वर्ब चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस माने जाते हैं, तो इनका वर्ब एंड इनका प्रोनाउंस सारे सिंगुलर ही होते हैं अगर आपने कहीं इनको सेंटेंस में यूज किया है तो। अब समझते हैं हम लोग। अगर हम इधर इज लगा देंगे तो क्या है, सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि इज खुद ही एक बी का फॉर्म है, तो दो दो बार बी का फॉर्म नहीं आएगा, तो इज कट गया, ये कट गया। ये सिंगुलर है तो फिर ये कट गया, आर आ नहीं सकता। ये सिंगुलर है तो हैव कट गया, विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान हो जाता है, अगर आप कॉन्सेप्ट तैयार रखते हैं तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। इधर आइए, ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। मैंने इसके पहले वाली क्लास में, इसके पहले के पहले वाले क्लास में आपको बताया था, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, अक्विट, और क्या था आपका, एंजॉय, हर्ट, इंजर। ये हमारे सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं।
इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो और ये एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं तो फिर सेंटेंस गलत है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वो जो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे, सबसे आसान तरीका होता है कि जो सब्जेक्ट दिया रहे उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे आप सेल्फ प्रोनाउन लगा दें। यहाँ माना यह जाता है कि वो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, मतलब कि द डूअर ऑफ द एक्शन इज द रिसीवर इटसेल्फ, दोनों सेम होते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो अवेल तो आपने यूज किया, लेकिन ट्राई टू अवेल। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट होता है लिसनर यानी कि यू। तो यू के ही बेसिस पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना था। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये रही हमारी आज की क्लास, कंप्लीट हुई। तो प्रोनाउन के इस वाले एक 25वें क्वेश्चन को लेकर के टोटल मैंने 125 क्वेश्चंस प्रोनाउन के भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 125 क्वेश्चन बहुत होते हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मैंने कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उनको इन क्वेश्चंस के हेल्प से कवर करने की कोशिश की जाए। ये हुआ है। ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जो चल रहा है सीरीज 2026 के एग्जाम्स के लिए, इसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे पढ़ाया जाए तो उसको भी कमेंट करके बताएं। अगर बच्चों की डिमांड ज्यादा आएगी तो उसको भी पढ़ा दूंगा मैं। अदरवाइज जो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। अब मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।